नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूं मैं पुस्तक रूठते स्वर। आप देख सकते हैं, यह है चोका, जैन पोएट्री, हाइबन और बुद्धिस्ट ह्यूमर। जी दोस्तों, और इसके रचिता हैं कश्मीरी लाल चावला जी। तो दोस्तों, रूठते स्वर में लाई हूं, लेकिन उससे पहले मैं बता देती हूँ कि कश्मीरी लाल जी की ये कतोता संग्रह भी मेरे पास मुझे प्राप्त हुई है, और नए रंगों के साथ। और एक ये है महकते गुलाब, ये भी कतोता संग्रह है, लेकिन आज समीक्षा करूंगी मैं रूठते स्वर की। जी दोस्तों, तो आज मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी। पेपर बैक में 2024 में प्रकाशित हुई है। पृष्ठ 80, मूल्य 150 रुपये। तर्क भारती प्रकाशन, बरनाला, पंजाब से प्रकाशित हुई है ये। परिचय देना चाहूंगी कश्मीरी लाल चावला जी का। मुक्तसर पंजाब निवासी हैं, और ये कतोता, हाइकू, चोका, जैन कविता आदि इनकी विधाएं हैं, और अनेक पुस्तकें आ चुकी हैं। और आत्मकथ्य में कश्मीरी लाल जी ने लिखा है, इन्होंने लिखा है कि यह जो पुस्तक है, इन्होंने लिखा है, स्वर बोलते हैं कि यह पुस्तक रूठते स्वर में चोका, हाइबन, जैन पोएट्री और बुद्धिस्ट ह्यूमर शामिल किया। इसमें भारत के लोगों की तस्वीर पेश करने का यत्न किया है। सभी विधाएं 5, 5, 7, 17 अनुक्रम से बंधी जाती हैं, यह इन्होंने लिखा है। और अब दोस्तों, समीक्षा की बात करूं तो चोका 5, 7, 5, 7, 5, 7, और अंतिम जो पंक्तियां होती है वो 5, 7, 7 में होती है, यानी कुल जोड़ ओड नंबर। एक लंबी जापानी कविता है। इसमें इन्हें उच्च स्वर में पढ़ा जाता है, वर्णात्मक होती है। बस ये शर्त है कि कविता की जो अंतिम पंक्तियां होती है वो 5, 7 और 7 ये होनी चाहिए, यानी 19 वर्ण। और चोका की बात करूं तो 4.5 पेज की लंबी कविता होती है। ये इन्होंने लिखी है, पंजाब राज्य पर आधारित इन्होंने लिखी है। शब्द चित्र है चोका। 5, 7, 5, 7 ये वर्णों में इन्होंने लिखा है चोका। उसके बाद जैन पोएट्री की बात करूं तो सूफियाना भाषा है, जिसे भिक्षु आपसी वार्तालाप के समय प्रयोग करते थे। 5, 7, 5 तो इसमें इन्होंने प्रकृति का वर्णन किया है। श्रृंगारित भाषा है, रहस्यवाद है, प्राकृतिक उपादान है, जीवन है, अलंकृत भाषा है। हाइबन की बात करूं तो एक गद्य कविता होती है। यात्रा वर्णन इन्होंने लिखा है कश्मीरी लाल जी ने, और इसमें अधिकतम 2 पैरा होते हैं, और अंत में एक हाइकू जरूर होता है जो हाइबन का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे इनके हाइबन है, शहर के नीचे रास्ता, शीर्षक है चक्की द्वारा भूख प्यास मिटाना, तीसरी आंख, यूनिवर्सिटी ऑनलाइन, ये इनके विषय हैं हाइबन के। और बुद्धिस्ट ह्यूमर में इन्होंने अंग्रेजी में परिभाषा लिखी है, और चौका जो लिखा है पंजाब भूमि के बारे में लिखा है। यह तो थी समीक्षा। इसमें पंजाबी शब्द इन्होंने प्रयोग किए, कहीं कहीं जगह मैं देख रही थी। कुछ प्रूफ की अशुद्धियां मुझे लगी, और कुछ जगह मुझे रोमन लिपि का प्रयोग मुझे दिखाई दिया, जो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। देवनागरी लिपि में ही इनको प्रयोग करना चाहिए था। और मैं पाठ करती हूँ इसमें से कुछ रचनाओं का। चौका देखिए। मेरा पंजाब सभी दिलों में बसा, इसके लोग सभी प्यार के राही, सभी देते हैं गुरुओं का संदेश। यहाँ बहते पूरे 5 दरिया, यहाँ रहता अलबेला मौसम, यहाँ रहता जो मस्ती का आलम। यहाँ के लोग आनंद में घूमते, यहाँ रहती रंगों की सरगम, यहाँ मिलती भिन्न भिन्न ऋतुएं, खाना मिलता मन भावन वाला। पंजाब बीच हरी के पत्तन पे, संगम करें सतलुज बयास। तो इस तरह से इन्होंने शुरुआत की है, और ये 2.5 पेज में, 1, 2, 3, 4, 4.5 पेज में लिखी है। और अंतिम देखिए, यही संदेश रूठते स्वर बीच साथ ले चल रहे। तो यानी 5, 7, 7। अब जैन पोएट्री की बात करती हूँ तो इन्होंने लिखा है, सुनिए। तोड़ते फूल भिक्षु याद करते गुरु बुद्ध को, नींद में आए धूप जैसी लड़की सपने बुने। एक और देखिएगा, हाइबन इन्होंने लिखा है, वॉच टाइमर मैन द्वारा घर की तलाश, पूरा पैराग्राफ है। और लास्ट में लिखा है,
छोटा सा यंत्र घर पता बताए खुद बोलता। इस तरह से इन्होंने लिखा है। और अब मैं बात करती हूँ अंतिम चौका की। ज्योति बोली फिर नाच नाच के हम खेले हैं पंजाब की भूमि पर, साथ साथ में यहाँ भोजन खाया, मौजें मानी हैं बसंत बहारों में, गुरु कृपा से आनंदित रहे हैं, यह जिंदगी मज़ेदार रही है। जो साथ दिया अलबेले कवि ने, यहाँ जोड़े हैं जो साहित्य के पन्ने, जिसके बीच भारत का भविष्य फिर बोलेगा आवाज़ बनकर, आत्मा बनेगी जो भारत वर्ष की साथ जुड़ेगा रंगीला भारत भी। इस बीच में भाईचारा बोलेगा, इसमें बोले गुरुओं का संदेश। इन पन्नों में अलबेले का साथ हर समय मेरा साथ रहा है, हम दोनों का साझा प्यार रहा है। इन पन्नों से पंजाब भूमि से तो फिर जाने का अब समय हुआ, समय कहे अब हम जा रहे फिर मिलेंगे, यही भूमि पर ही जो ले आएंगे महकते गुलाब, वह भी होगा फिर हमारे बीच, हम जा रहे। अलविदा पंजाब सदा खुश रहना, अलविदा पंजाब सदा खुश रहना। तो ये इनका कलेवर है। तो दोस्तों यदि आपको पसंद आए तो आप ये पुस्तक खरीद सकते हैं और आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद, शुक्रिया।